हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम फॉर अचीव। दोस्तों, नीट 2024 नीट का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। सभी के मार्क्स एनटीए में ऑफिशियली कर दिए हैं। मगर क्या आपको पता है कि नीट एक स्कैम है जिसमें पेरेंट्स को फिर उनके बच्चों को फंसाया जाता है। मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, हम जानेंगे इस वीडियो में कि नीट स्कैम कैसे आज के युवा और उनके पेरेंट्स को बर्बाद कर रहा है, कैसे आने वाली युवा पीढ़ी की सोच को अंदर से खाया जा रहा है। नीट 2024 का रिजल्ट तो आपने देख ही लिया होगा। 70+ स्टूडेंट्स स्कोर 720 मार्क्स, जिनके 640+ 650+ मार्क्स हैं, उनका भी सिलेक्शन होना मुश्किल दिख रहा है। दोस्तों, इस स्कैम की शुरुआत हुई कोविड-19 के बाद। तब से नीट एक स्कैम बन गया है। स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा। इसमें देखिए 2014 से 2023 तक टॉपर्स के मार्क्स होंगे। साथ ही एक स्क्रीनशॉट और आपको दिख रहा होगा जिसमें कैसे स्टूडेंट्स की संख्या हर एक ईयर में बढ़ रही है। इसमें एक पॉइंट नोटिस किया हो दोस्तों आपने कि अचानक कैसे कोविड-19 के बाद बच्चों के इतने हाईएस्ट मार्क्स आने लगे, अचानक कैसे इतने स्टूडेंट्स नीट एग्ज़ाम देने लगे। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा उन पॉइंट्स की जो बताते हैं कि नीट कैसे एक स्कैम बन चुका है और क्या आप भी इस स्कैम का शिकार हो गए हैं। पॉइंट नंबर 1, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स का ब्रेन वॉश करना। बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट, टॉप स्टूडेंट्स को अपने यहाँ आकर बुलाना, उनके इंटरव्यूज़ बताना और एक ही स्टूडेंट्स का 10 जगह कोचिंग्स में इंटरव्यू देना और अपनी फ़ोटो छपवाना। यह भी एक पॉइंट है कि स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि यहाँ से ज़्यादा टॉपर्स निकलते हैं, वहीं एडमिशन ले लेते हैं। आप बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाते हो और वहाँ इन कोचिंग सेंटर्स के जो दलाल होते हैं वो आपको झांसा देकर अपने कोचिंग्स में ले आते हैं। वहाँ इनके काउंसलर्स आपको इस तरह ब्रेन वॉश करते हैं कि आपको कुछ समझ ही नहीं आता और आप एक मोटी रकम फ़ीस के साथ एडमिशन ले लेते हैं। 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख तक इन कोचिंग वालों द्वारा आपके साथ फ़ीस वसूल किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, आप यहाँ तक पहुँचे ही कैसे? उसका कारण है आजकल का सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स भी। बच्चों के द्वारा देखा जाता है कि उसके बगल में रहने वाला भैया, उनके शहर का या गांव के भैया का नीट एग्ज़ाम क्लियर हो गया और उनकी लाइफ सेट हो गई, पैसा ही पैसा है, रेस्पेक्ट है, मज़े हैं, तो उनके मन में भी यही आता है क्यों ना एक बार मुझे भी ट्राई करना चाहिए। दूसरी तरफ इंस्टा पे बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स की रील्स देख के उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बाकी यूट्यूब पे कोचिंग्स अपना काम कर ही रहे होते हैं। पेरेंट्स भी बच्चों पर प्रेशर बनाते हैं, शर्मा जी का बेटे को देखो, वर्मा जी के बेटे ने नीट क्लियर कर लिया है, और इस तरह बच्चे स्कैम का शिकार हो जाते हैं। किसी भी कोचिंग के द्वारा यह नहीं बताया जाता है कि इतने बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ यही बताया जाता है कि इन बच्चों का सिलेक्शन हो गया। कोचिंग को भी वही बच्चे चाहिए जिनका नीट क्लियर ना हो। हर बच्चा, हर स्टूडेंट नीट के लिए नहीं बना है। हर एक व्यक्ति में अपनी खुद की कोई स्किल होती है। इतनी भीड़ का कारण भी यही है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, बस एक भेड़ चाल चले जा रहे हैं। उन्हें सही गाइड किया ही नहीं जाता। कोचिंग्स को सिर्फ पैसों से मतलब है और पेरेंट्स को अपनी इज्जत से। उनका बेटा या बेटी जब नीट या आईआईटी करेगा तभी उनका नाम होगा, अगर खुद का कुछ कर लेगा तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी। इस स्कैम में गांव के गरीब बच्चे भी फंस जाते हैं जो कर्जा लेकर बड़े शहरों में बड़े बनने का सपना लेकर आते हैं, मगर कहीं और ही भटक जाते हैं। कई बार तो बच्चों पर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि उन्हें सुसाइड करना पड़ जाता है। नीट में वो बच्चे भी बैठते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। आपके टीचर को पहले से ही ये पता होता है कि किस बच्चे का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। नीट 2024 के अंदर 24 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से 13 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए, मतलब 11 लाख स्टूडेंट्स ने 164 मार्क्स से भी कम मार्क्स आए हैं, क्योंकि कट ऑफ 720 से 164 मार्क्स गई है। तो क्या मान सकते हैं कि 11 लाख स्टूडेंट्स ने नीट सिर्फ मज़े के लिए दिया है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, 24 लाख स्टूडेंट्स में से अगर 15 लाख स्टूडेंट्स भी कोचिंग करते हैं तो कोचिंग वाले तो अपना पैसा बना रहे हैं। उन्हें क्या मतलब है कि आपका सिलेक्शन हो या ना हो? वो कभी नहीं कहेंगे कि आप इसके लिए नहीं बने हो या आपको कुछ और ट्राई करना चाहिए। जितनी देर आप इस मैदान में, इस दलदल में फंसे रहोगे, उतना ही उनका पैसा बनेगा। आज इतनी होड़ मच गई है कि 6th क्लास से आईआईटी, नीट, ओलंपियाड की तैयारी करवाई जा रही है। एक बच्चे को सिर्फ रोबोट बनाकर रख दिया है पेरेंट्स ने और उनकी कोचिंग वालों ने। आप इस दलदल में फंस जाते हैं। 5-5 साल तैयारी करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता और बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, वो कहीं का नहीं रहता। पॉइंट नंबर 3, एनटीए एक ब्लैक होल है जो मुझे लगता है कि इस स्कैम का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। एनटीए ने एम्स को नीट में मिलाकर सबसे बड़ी गलती कर दी। साथ ही नीट के पेपर का इतना इजी मोड, बच्चों के लिए हाई स्कोर मार्क्स लाना, ये सब एक स्कैम है। पेपर्स का लीक होना, मुझे लगता है 2024 के एनटीए रिजल्ट से आप नाखुश हैं। टॉप स्टूडेंट्स में से कुछ तो वो हैं जिन्होंने शायद पेपर खरीद के टॉप किया हो।
पता ही नहीं है कि 650 मार्क्स लाकर भी बच्चे का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर आप इस दलदल में नहीं फंसना चाहते हो तो कृपया आप वही करें जो आप कर सकते हो। इस दुनिया में नीट के अलावा बहुत कुछ है। आपको कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के टीचर्स, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर और कई काउंसलर द्वारा सिर्फ मिसलीड किया जा रहा है। चीज़ों को समझे, समझदार बनिए, सिर्फ वही चीज़ कीजिए जो आपका दिल कहता है। सभी बच्चे नीट के लिए नहीं बने होते हैं। अपने शौक या मज़े के लिए नीट ना करिए। अपने पेरेंट्स को भी समझाएं कि हम पे इतना प्रेशर न बनाए कि हमें सिर्फ नीट या आईआईटी ही करनी पड़े। नीट स्कैम का एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको नीट फेलियर, सुसाइड, एक्चुअली इंस्टीट्यूट द्वारा ब्रेन वॉशिंग कैसे की जाती है, कोटा, सीकर, जयपुर की डार्क साइड आपको मैं ज़रूर बताऊँगा।